हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। हरियाणा की हिस्ट्री में कुछ एक ये चार गणराज्य इंपॉर्टेंट है। गणराज्य इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पर जो नेता या राजा चुने जाते थे उनका चुनाव जनता करती थी। मौर्य साम्राज्य, हमने भारत के इतिहास की जो वीडियोस देखी हैं उसमें हम मैंने बताया है आपको कि मौर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनका शासनकाल कितना टाइम का था, कितना एरिया मौर्य साम्राज्य ने कवर किया हुआ था। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो बहुत सारे एरियाज में लोगों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो हरियाणा के इतिहास में भी ये कुछ चार गणराज्य हैं जहां जो एक टाइम पर अपने आप में स्वतंत्र गणराज्य थे। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के हर एक एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अग्र गणराज्य से। जानकारी के स्रोत आपको दो या तीन हैं जो याद करने हैं आपको हरियाणा की इतिहास की जानकारी के लिए। आपको एक तो पाणिनि के अष्टाध्यायी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से जानकारी मिली? तो पहला अष्टाध्यायी भी मैं लिख सकती थी, अगेन आप ऐसे ही याद करोगे तो ज्यादा याद रहेगा। पाणिनि की लिखी हुई पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसमें है 5वीं सदी ईसा पूर्व जो लिखी गई, उसमें इन अग्र गणराज्य का उल्लेख मिला है। अग्र मतलब अग्रोहा से आप कनेक्ट कर सकते हो, महाराजा अग्रसेन से इसको कनेक्ट करोगे। बोधायन के स्रोत सूत्र और पतंजलि के महाभाष्य में भी इसका उल्लेख है। महाभारत और बौद्ध ग्रंथों में भी इसका उल्लेख दिया गया है। उसके बाद अग्र गणराज्य के सिक्के जो हमें मिले, तो 10 सिक्के मिले थे, जिसमें से 9 रोजर्स को बरवाला में मिले थे जो अब ब्रिटिश संग्रहालय में है, और एक भारतीय संग्रहालय में। 1938-39 में H.L. श्रीवास्तव ने अग्रोहा पुरास्थल उत्खनन किया, जहां से एक मृदभांड जिसमें 51 अग्रगण के तांबे के सिक्के। ठीक है, तो ये एक जो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं वो मैंने आपको बता दिए। सिक्कों के लिए सिक्कों पर क्या यूज किया हुआ था? अग्रे अग नामक नाम यूज किया हुआ था। कुछ जगहों पर अग्रत्य और अगाच, जिसका मतलब एक ही है, अग्र प्रदेश में रहने वाले लोग। अग्रगण के नाम पर ही क्षेत्र का नाम अग्र बना। जब समाज में जनपद काल आया या महाजनपद बने तो उसके बाद इसका नाम अग्रत्य जनपद हो गया। सिक्कों में प्राकृत में अगाच जनपद अंकित किया गया है। राजधानी अग्रोहा जो आज का अग्रोहा है उसको पहले अग्रोदक बोलते थे। ठीक है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अग्रोहा संस्कृत का नाम अग्रोदक का अपभ्रंश है, और परंपरा के अनुसार महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा को बसाया था। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के बाद ये मौर्यों के अधीन हो गए थे, और मौर्यों के पतन के बाद स्वतंत्र राज्यों का दौर शुरू हो गया था। मैंने अभी आपको ये बात बोली है कि मौर्य साम्राज्य के बाद बहुत सारे क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्य उन्होंने घोषित कर लिया था। कुषाण शासक वासुदेव के साथ भी इन्होंने युद्ध लड़ा और विजयी रहे। बाद में इस अग्र गणराज्य का विलय योधेय गणराज्य में हो गया। योधेय गणराज्य हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा गणराज्य माना जाता है। उसके बाद है कुनिंदगढ़। कुनिंदगढ़ की जानकारी के स्रोत उनके सिक्कों से पता चलता है। हरियाणा का एक छोटा सा क्षेत्र अंबाला उस वक्त था जिसके ऊपरी भाग में ये गण आता था। पाणिनि की अष्टाध्यायी, वराहमिहिर की पुस्तक बृहद संहिता में इसका उल्लेख है। साहित्यिक स्रोत हमने पढ़ लिया। राजनीतिक व्यवस्था थी कि कुषाण शासकों के विरुद्ध इन्होंने योद्धेयों का साथ देकर युद्ध लड़ा था, और फिर योद्धेय में विलय हो गया। आप देखो, अग्र भी योद्धेय में विलय हुए और कुनिन भी योद्धेयों में विलय हुए, तो साम्राज्य तो विस्तार होगा। कुनिन कालीन सिक्के आपको ये दिख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह के सिक्के होते थे। द्वि शब्द अंकित होता था, श्रृंगों के बीच स्वास्तिक, ये देखो, पशु के ऊपर छत्र और कमल लिए हुए लक्ष्मी, ये चित्र थे इन सिक्कों पर। योधेय गणराज्य अब पढ़ लेते हैं कि इसकी जानकारी हमें मिलती है महाभारत, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र से। इसके अलावा कुछ एक अभिलेख भी मिले हैं, जो भरतपुर अभिलेख है और अग्रोहा का अभिलेख है। भरतपुर अभिलेख में क्या लिखा है कि ये अपने शासक का चुनाव खुद करते थे, और अग्रोहा अभिलेख में गणतंत्रात्मक प्रणाली। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अग्रोहा अभिलेख में योधेय गणराज्य से संबंधित क्या बात लिखी गई है,
तो शासक का चुनाव है भरतपुर अभिलेख में, और अग्रोहा अभिलेख से पता चलता है कि गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। उत्पत्ति मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हुई है। योद्धेयों के सिक्कों पर गण शब्द का प्रयोग किया गया है। योद्धे थे कौन? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में आयुध जीवी यानी कि शस्त्रों पर निर्वाह करने वाला। महाभारत में इसका संबंध युधिष्ठिर से बताया गया है। शक शासक रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख 1505 ईस्वी से पता चला कि योद्धे की गणना वीर क्षत्रियों से की गई। ठीक है, शासनकाल इनका था। योद्धे गण के सिक्के दूसरी से चौथी शताब्दी के बीच के हैं। अब इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। ये राज्य उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है। ये वाला एरिया हो गया ना। उसके बाद एएस अल्तेकर के अनुसार योद्धेयों की राजधानी रोहतक थी। क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ था। मत्स्य क्षेत्र, जिसको ऊपरी राजपुताना क्षेत्र बोलते थे, और पांचाल क्षेत्र या बहुधान्य क्षेत्र। सिक्कों पर योधेना बहुधान्यक लिखा हुआ था। ठीक है। राज्य वर्तमान पाकिस्तान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में फैला हुआ था। नदी अगर पूछे तो यहाँ पर यमुना और सतलुज नदी के किनारों। ठीक है। राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं। 300 से 400 वर्ष इन्होंने शासन किया था। कुषाण के सिक्कों से प्रमाणित है कि योद्धेय ने कुषाणों के साथ भी युद्ध किया था और ये बाद में हार गए थे। योद्धेयों के सिक्कों पर योद्धेय गणराज्य जय लेख के साथ द्विवार शब्द का प्रयोग हुआ है, जो प्रमाण है इस बात का कि योद्धेयों ने पुनः संघ बनाकर कुषाणों को पराजित किया। द्वि शब्द गणों के विलय को दर्शाता है। देखो, जब भी किसी राज्य का विलय हुआ, जैसे मान लो कुनिंद राज्य ने अपने सिक्के चलाए होंगे। अब जब कुनिंद का विलय योद्धेयों में हुआ तो योद्धेय गणराज्य कुनिंद गणराज्य के सिक्के नहीं चलाएगा, उसके ऊपर एक वर्ड अंकित कर दिया जाता है द्वि, जो कि मर्जर को दिखाता है। ठीक है। तो सिमिलरली आपका जो ये कुषाण राज्य था, इनको फिर से जब इन्होंने पराजित किया तो सिक्के चेंज नहीं किए, उनके ऊपर एक वर्ड अपने नाम से बता दिया द्वि। ठीक है। तो द्विवार का मतलब या द्वि शब्द का अर्थ ये होगा कि दो गणराज्यों का विलय। ये किसी भी गणराज्य के लिए सेम ही बात रहेगी, चाहे हम कुषाणों की बात करें, चाहे कुनिंद की बात करें, चाहे अग्र गणराज्य की बात। ठीक है। अब इसका पतन जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन प्रथम ने से पता चलता है कि रुद्रदमन प्रथम ने इनको हराया था। समुद्र गुप्त के इलाहाबाद अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने इनको हराया था और योद्धेय गुप्त साम्राज्य में विलय हो गया। ठीक है। उसके बाद अर्जुनायन, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, बट फिर भी जितने भी बनते हैं मैंने आपको बता दिए, ये यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो छूटे नहीं। तो जानकारी के स्रोत सेम वही तीन ही चीजें हैं हमारे पास, अष्टाध्यायी, व्रत संहिता और प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित। तांबे के वृत्ताकार सिक्के यहाँ पर मिले, जिनमें ऊपरी भाग पर बैल और पीछे की तरफ एक देवी का चित्र अंकित है। ठीक है। इन सिक्कों से पता चलता है कि ये भगवान शिव के भक्त थे यहाँ के लोग। हरियाणा में ये क्षेत्र महेंद्रगढ़ में विस्तृत था, ज्यादातर राजस्थान में। राजस्थान जब एग्जाम अगर आप दोगे तो वहां इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये गण अर्जुन से संबंधित है। पीछे हमने पढ़ा योद्धेय गणराज्य युधिष्ठिर से संबंधित। प्रयाग लेख से पता चला कि उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया था। तो ये मेजर टॉपिक्स थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। थैंक यू सो मच।